हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्वल क्लासेज। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को ग्रामर में बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लास पढ़ा रहा हूँ। आज मैं उसी में आप लोगों को नाउन का अगला टाइप पढ़ाने वाला हूँ और उसका क्या नाम है, मटेरियल नाउन। और जिन बच्चों ने अभी तक नाउन के और टाइप्स नहीं पढ़े हैं, अब जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, वो लोग प्लीज मेरे चैनल पे जाओ, वीडियो को कंप्लीट देख ले कि ताकि उन्हें ये वाला वीडियो और अच्छे ढंग से समझ लें। अब आइए हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि आप लोग के सामने अगला टाइप नाउन का दिया गया है और उसका क्या नाम है, मटेरियल नाउन। अब इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। अब इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, अ मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन। जो आप लोग का मटेरियल नाउन होता है वो नाउन का एक होता है टाइप। आगे आगे क्या बोला गया, दैट नेम्स द सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इसका कहने का मतलब ये है, जो आपका मटेरियल नाउन होता है वो एक नाउन का होता है टाइप, और जिससे कोई और चीजें बनाई जाती है, तो फिर जिससे कोई और एक तरीके से दूसरी चीजें बनाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। और आसान सी लैंग्वेज में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसके द्वारा हम लोग एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं। क्लियर। अब आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने क्या लिखा है, मेटल। अब इसमें क्या क्या आते हैं, अब जैसे कि आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। एक तरीके से जितने भी आप लोगों के होते हैं मेटल, वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। अब आइए और अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। जो अंगूठी है अब वो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। अब आपसे पेपर में इस तरीके से पूछेगा कि ये जो सेंटेंस आपका दिया गया है, इसमें आप मटेरियल नाउन आइडेंटिफाई करिए, तो आप क्या बताएंगे, गोल्ड। क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस। इसको भी देखते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे हो गया वाटर, मिल्क, ऑयल, इस तरीके की जितने भी चीजें आएंगी उसको आप क्या बोल सकते हैं, मटेरियल नाउन। अब आइए इसका हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल, वी ड्रिंक मिल्क डेली। हम लोग प्रतिदिन दूध पीते हैं। अब आपसे इसमें इस तरीके से बोलेगा कि अब आप ये बताइए कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आप बताइए कि कौन सा वर्ड आपका मटेरियल नाउन है, तो आप क्या बताएंगे, मिल्क। ओके। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है। अगली लाइन में आप लोगों से बोला गया है नेचुरल मटेरियल। अब क्या होते हैं भाई कि नेचुरल मटेरियल, इसके बारे में समझते हैं। अब जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, वुड, स्टोन एक्सेट्रा। अब एक तरीके से जो भाई के प्राकृतिक वाली चीजें हैं, अब जैसे आपकी हो गई लकड़ी, आपका हो गया पत्थर, इसी तरीके से भाई जितनी भी चीजें होंगी उसे आप क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। क्लियर हो गया। अब आइए समझते इसका हम लोग एग्जाम्पल के, हम लोग को और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अब जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड की। ये जो टेबल है वो किसकी बनी हुई है, वुड की बनी हुई है। अब आपसे पेपर में इस तरीके से पूछेगा कि ये जो वर्ड दिया गया है इसमें आप क्या फाइंड करिए, मटेरियल नाउन, तो आप क्या बताएंगे, वुड। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप लोग को इसको समझना है। अब आइए, अब हमने इतना तो समझ लिया क्या होता है मटेरियल नाउन। अब हम लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रूल इंपॉर्टेंट उसको हम लोग अब आई करते हैं डिस्कशन। अब आई इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने इस साइड में भी स्माइली बनाया और इस साइड में स्माइली। इसको मैंने क्यों बनाया, इसको मैंने इसलिए बनाया हुआ कि जितने भी आप रूल्स पढ़े, इसे आप कैसे पढ़े, हंसते हुए पढ़े, कि आपके माइंड में रूल क्या हो जाए, फीड हो जाए। अब आइए हम लोग रूल नंबर 1 समझते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, मटेरियल नाउन्स आर जनरली अनकाउंटेबल। इसका कहने का मीन्स क्या, इसका कहने का मीन्स ये, जो आप लोगों का मटेरियल नाउन होता है, अब ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। कहने का मीन्स ये, मटेरियल नाउन को आप लोग काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ओके। अब आइए समझते हैं एग्जांपल। अब जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, वाटर,
गोल्ड, मिल्क, ठीक है, एक्सेट्रा। अब आपको पता है कि अगर आपके सामने जो एक तरीके से भाई वाटर को क्या आप एक तरीके से भाई के काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना, तो ये आपका किस कैटेगरी में जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन की। उसी तरीके से क्या गोल्ड, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। उसी तरीके से मिल्क, इसको भी आप जो है क्या काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए इस वाले रूल में आपसे बोला गया है मटेरियल नाउन ज्यादातर कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। क्लियर? अब तो फिर इधर मैंने ब्रैकेट बनाए थे, ये एग्जांपल क्या हो गया? राइट। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? 1 वाटर, फिर लगा हुआ कॉमा, 2 गोल्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। अब आपने इस वाले एग्जाम्पल में देखा होगा कि इस साइड में क्या लिखा हुआ है? 1 वाटर। तो आप जानते हैं कि कोई भी एक वाटर तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आप जो है कहने काउंट नहीं कर सकते। तो ये वाला एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? राउंड। क्लियर हो गया? कुल मिला के ऐसे समझ सकते हैं आप लोग रूल नंबर फर्स्ट को कि जो मटेरियल नाउन होता है अब वो जनरली कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्लियर? अब भाई समझते हम लोग रूल नंबर सेकंड। इसमें आपसे क्या बोला गया है? दे डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स। कहने का मीन्स है कि जो आप लोगों का मटेरियल नाउन होता है इसका हम लोग कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। ओके, अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है? गोल्ड, ये हम लोग का सही है। सिल्वर, राइट। कॉटन, राइट, एक्सेट्रा। अब तो ये वाला एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? राइट। अब उसी के नीचे क्या लिखा हुआ है? गोल्ड, तो फिर ये एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सिल्वर, इसमें भी क्या लगा हुआ है? एस पे से प्लूरल बना दिया तो एग्जाम्पल क्या हो गया? रॉन्ग। और उसके बाद क्या है? कॉटन, इसमें भी अगर हम लोग भाई एस लगा देंगे तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक, तो ये जो नीचे साइड में एग्जाम्पल लिखा हुआ तो ये क्या है? रॉन्ग। और जो ऊपर साइड में एग्जाम्पल लिखा हुआ तो ये है राइट। कहने का मतलब ओवरऑल इस रूल का ये है कि जो आप लोगों का मटेरियल नाउन होता है इसका हम लोग कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। ओके, आज मैंने आप लोगों को मटेरियल नाउन के बारे में जितने मेन रूल थे उसको मैंने आपको बता दिया। और जो बाकी बचे हुए रूल है मैं उसको आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके गाइज, थैंक यू।